हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ स्कैफोल्ड, यानी कि स्कैफोल्ड जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगता है, तो उसका डिफिनेशन क्या होता है, उस कंपोनेंट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और उसके स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कैफोल्ड पहले होता क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो स्कैफोल्ड क्या है? Scaffold is a temporary structure and work platform used to support workmen and material for work। मतलब स्कैफोल्डिंग एक क्या है? टेम्पोररी स्ट्रक्चर है और वर्क प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल क्या आदमी अपने सपोर्ट के लिए करता है और मटेरियल को रखने के लिए करता है। इट में बी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड अदर स्ट्रक्चर वर्क। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कंस्ट्रक्शन वर्क में कर सकते हैं, बिल्डिंग रिपेयर्स में कर सकते हैं, मेंटेनेंस में कर सकते हैं एंड अदर जो स्ट्रक्चर वर्क होते हैं उसमें भी किसी में भी इसका स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी आपने जाना कि स्कैफोल्ड का डिफिनेशन क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अब इसका जो मेन कंपोनेंट जो आता है स्कैफोल्ड बनाने में, उसमें देखेंगे सबसे पहले एक देखेंगे सोल प्लेट और बेस प्लेट का नाम आपने सुना होगा। ये सोल प्लेट है, ये लकड़ी का है। इसमें दो सोल प्लेट होते हैं, एक वुड का होता है यानी कि लकड़ी का, और दूसरा होता है जो मेटेलिक होता है। दोनों को हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से उसका हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। तब यहाँ पे देखते हैं कि सोल बोर्ड या सोल प्लेट दोनों एक ही होता है। सोल बोर्ड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड टू द ग्राउंड। तो सोल बोर्ड का काम क्या होता है कि जो लोड जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड के थ्रू ग्राउंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सोल बोर्ड क्या करता है? सोल बोर्ड पे स्टैंडर्ड रहते हैं, तो स्टैंडर्ड के थ्रू जो लोड आता है वो ग्राउंड पे क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब देखेंगे इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो टिम्बर सोल बोर्ड जो होता है डायमेंशन में भी वैरी फ्रॉम 450 mm टू 4, यानी कि इसकी लेंथ जो होगी, सोल जो लकड़ी वाला जो है यहाँ पे सोल बोर्ड, उसकी लेंथ जो होगी 450 mm से लेकर के 4 मीटर लॉन्ग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। वहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसा है, जैसा ऐसी जगह पे आप इसका फोल्ड बना रहे हो जहाँ पे कि कीचड़ है, बट कीचड़ है लेकिन अंदर का मिट्टी है जो सख्त है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे लकड़ी का ये बड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका वाइड कितना होगा? उसका 225, और उसके बाद इसका थिक कितना होगा? 38 mm थिक। तो ये तो हो गया लकड़ी का, जो कि वुड का हो गया, सोल प्लेट की बात कर रहे थे अभी। तो अभी हम देखेंगे कि जो मेटेलिक सोल प्लेट जो होता है उसकी साइज क्या होती है। इसकी साइज होता है 300 इंटू 300 इंटू 6 mm। तो अभी आपने जाना कि सबसे पहले इसका फोल्ड बनाने में एक पहला चीज को रिक्वायरमेंट, अगर हम ग्राउंड से चले तो सबसे पहले सोल बोर्ड या प्लेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है बेस प्लेट। बेस प्लेट का काम भी वही होता है जो सोल बोर्ड का होता है। ये भी क्या है? एक मेटल प्लेट डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द बेस ऑफ द स्कैफोल्ड। तो क्या करता है? स्कैफोल्ड के जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट बेस पे कर देता है, यानी कि ग्राउंड में। अब इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो डायमेंशन जो इसका होता है वो होता है इधर का 150, इधर 150, यानी 150 इंटू 150 इंटू 6 इसका क्या है? थिकनेस है। इसका थिकनेस जो प्लेट का है, जो थिकनेस है जो 6 mm है। और इसमें एक लोकेटर पाइप होता है, ये देखिए लोकेटर पाइप होता है जिसमें इसका फोल्ड का पाइप आके इसमें ये होता है। तो इसका होता है 75 mm लॉन्ग होता है, ठीक है, और 38 mm इसकी डाया होती है। इस पाइप की 38 mm डाया होती है, जबकि मेन इसका फोल्ड की जो नॉर्मल बोर को कितना होता है? 40 mm। तो ठीक है, ये समझ गए। 150 इंटू 150 इंटू 6 विथ लोकेटर पाइप इसमें रहेगा 75 mm का, एंड लॉन्ग विथ 38 mm डाया। इसकी डाया कितनी रहेगी? 38 mm। तो अभी आपने दो चीज जाना, सोल बोर्ड और बेस प्लेट। बहुत सारे भी हैं, उसको देखेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टेबल स्क्रू जैक। तो ये देख रहे हैं, ये एडजस्टेबल स्क्रू जैक है। ये स्टेबल एडजस्टेबल बेस प्लेट या स्क्रू जैक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ पे
ग्राउंड अप डाउन है वहाँ भी इसका इस्तेमाल करके लगा सकते हैं, इसको हम एडजस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। तो वैसे जगह पे यहाँ पे एडजस्टेबल बेस प्लेट का भी इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, ये लोड बेयरिंग डिवाइस यूज टू एट द बेस ऑफ द स्कैफोल्ड टू कंपनसेट वर्टिकल एडजस्टमेंट। तो ये वर्टिकल एडजस्टमेंट को क्या करता है, कंपनसेट करता है। जैसे अभी मैंने बताया ग्राउंड अप डाउन है तो वर्टिकल को ये क्या करता है, कंपनसेट करता है। ठीक है, इसकी सेफ WL की बात करेंगे तो इसका सेफ वर्क लोड जो होता है 30 kN किलो न्यूटन यानी कि 3058 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें जो एक चीज आते हैं वो होता है स्कैफोल्ड पाइप। तो स्कैफोल्ड जो पाइप होते हैं उसके डायमेंशन की बात करेंगे तो स्कैफोल्डिंग ट्यूब जो डायमेंशन होते हैं, नॉर्मल जो बोर उसका होता है 40 mm यानी कि ये वाला अंदर वाला देख रहे हैं आप। उसके बाद आउटर डाया इसका जो होता है 48.33 यानी कि ये बाहर वाला। और इसका जो बाल थिकनेस जो होता है वो डिपेंड्स करता है 3.2 mm से लेकर के 4 mm तक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक कंपोनेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो जैसे राइट एंगल कपलर का इस्तेमाल होता है। ये देख रहे हैं राइट एंगल कपलर यानी कि राइट एंगल पर ही इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो राइट एंगल कपलर क्या है, ए कपलर यूज टू ज्वाइन ट्यूब्स ऑफ राइट एंगल, माने वो कपलर जिससे राइट एंगल पे है जो ट्यूब्स को ज्वाइन किया जाता है उसको राइट एंगल कपलर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कपलर का स्लिप रेसिस्टेंट वैल्यू कितना होती है, 6.3 किलो न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जी यहाँ पे क्या है, स्विवेल कपलर। स्विवेल कपलर का मतलब हुआ ये किसी भी डायरेक्शन में, नोट इसके लिए रिक्वायरमेंट 90 डिग्री नहीं है, ये किसी भी डिग्री पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये कपलर यूज टू ज्वाइन ट्यूब एट एनी एंगल अदर देन राइट एंगल। ठीक है, यानी राइट एंगल को छोड़ के किसी भी एंगल पे इसको हम लगा सकते हैं, तो इसका नाम क्या है, स्विवेल कपलर। इसका कपलर का स्लिप रेसिस्टेंट वैल्यू है 6.1 किलो न्यूटन, यानी 1 किलो न्यूटन को अगर हम देखेंगे तो होगा 101.971 इतना किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कपलर में राइट एंगल कपलर एंड स्विवेल कपलर। नेक्स्ट देखेंगे गर्डर बीम का नाम हमने देखा भी होगा, सुना होगा, पिक्चर के माध्यम से हम समझ भी पा रहे हैं ये क्या है, ये है गर्डर बीम। और गर्डर बीम का काम क्या होता है, जहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए कुछ नहीं है बट वहाँ पे स्ट्रक्चर है और गर्डर है, तो उस केस में वहाँ से इसका सपोर्ट ले सकते हैं। सो इट इज यूज टू कनेक्ट द ट्यूब विथ बीम्स। ये क्या करता है, ट्यूब को बीम के साथ कनेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट शुड बी यूज इन पेयर्स, ये हमेशा है जो पेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है, अकेले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दो तरफ से इसको लगाना पड़ेगा, यानी ऑलवेज शुड बी यूज इन पेयर्स। इसकी सेफ वर्किंग लोड की बात करें तो इसका सेफ वर्किंग लोड होता है 3059 kg। उसके बाद फिर देखेंगे नीचे का जो पोर्शन है वो है बोर्ड रिटेलिंग कपलर, यानी कि जो हम लोग प्लैंक्स प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो प्लैंक को लॉक कैसे करेंगे, उसको लॉक हम इससे करते हैं। इस तरह का प्लैंक्स होता है जिसका नाम है बोर्ड रिटेनिंग कपलर्स। ये क्या करता है, एक क्लैंप फॉर रिटेनिंग ए बोर्ड प्लैंक्स टू स्कैफोल्ड ट्यूब। ठीक है, ये क्या करता है, क्लैंप को रिटेन कर देता है, यानी बोर्ड या प्लैंक्स जो होता है उसको लॉक करता है। ठीक है, यानी लॉक कर देगा तो वो उस पर अगर कोई आ जाएगा तो वो हिलेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट जो देखेंगे उसके बाद है इंड टू इंड, यानी जिसको हम लोग स्लिप कपलर भी बोलते हैं या कुछ लोग उसको ज्वाइंट कपलर के नाम से भी जानते हैं, यानी इंड टू इंड स्लिप कपलर एंड ज्वाइंट कपलर। इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये क्या होता है, एक्सटर्नल कपलर है, एंड एक्सटर्नल कपलर यूज टू ज्वाइन वन ट्यूब टू अनदर कोएक्सियली। माने ये क्या करता है, एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में जोड़ने का इसका काम होता है। यहाँ पे देख रहे हैं बोल्ट लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे पाइप आ जाएगा, इधर पाइप आ जाएगा और ये बोल्ट दोनों तरफ देख रहे हैं, इसको टाइट कर देगा तो पाइप क्या होगा, वो पाइप क्या होगा इसके साथ लॉक हो जाएगा और कोएक्सियली हो जाए, माने कोएक्सियली का मतलब सीधा रहेगा, इधर इधर। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो सेफ वर्क लोड होता है 315 kg। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुट लॉग। तो पुट लॉग का क्या काम होता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, जब हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसका काम होता है पुट लॉग का। ए कपलर यूज फॉर फिक्सिंग ए ट्रांजियम टू ए लेजर,
ठीक है। तो लेजर पे जो ट्रांजम फिक्स किया जाता है वहाँ पे इसको लगाया जाता है उसको लॉक करने के लिए, ठीक है। और इसका सेफ वर्किंग लोड की बात करेंगे तो इसका होगा 63 kg इसकी सेफ वर्क लोड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टो बोर्ड भी इसमें लगेगा। इसका फोल्ड जो कंपोनेंट्स में है इसमें ये देखिए इस तरह का टो बोर्ड होता है। टो बोर्ड क्या होता है? ये टो बोर्ड प्रिवेंट मटेरियल फॉल फ्रॉम हाई प्लेटफॉर्म। टो बोर्ड का काम होता है कि प्लेटफॉर्म से कोई मटेरियल नहीं गिरे। तो तभी हो सकता है जब हम उसको उसके प्लेटफॉर्म को बैरिकेड करें। तो बैरिकेड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस तरह का बैरिकेड मतलब अलग हो गया, मतलब बैरिकेड तो ऑलरेडी लगा ही होता है, लेकिन उसको जहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो पार्ट को बैरिकेड करना कुछ हाइट तक, ताकि मटेरियल कोई रॉल ओवर ना हो या किसी के पैर से उसमें टक्कर लगे किसी मटेरियल तो नीचे नहीं जाए। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का है जो टो बोर्ड या गार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जो हाइट होती है 150 mm होती है। कितनी होती है? 150 mm। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये जो इसका फोल्ड में होता है जो गार्ड रेल्स का प्रोविजन। जैसे टो गार्ड अभी अभी मैंने बताया आपको, टो बोर्ड देखिए यहाँ पे टो बोर्ड लगा हुआ है, इससे कोई मटेरियल गिरने से बचाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं रेलिंग का प्रोविजन दो दिया है, एक क्या है टॉप रेल है और दूसरा मिड रेल है। तो इसको है जो मिड रेल का इसका प्रोविजन क्या है कि किसी को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने नहीं देखा, मतलब ए हॉरिजेंटल मेंबर सिक्योर टू प्रिवेंट वर्कमैन फ्रॉम फॉलिंग, यानी किसी भी आदमी को गिरने से क्या करता है गार्ड रेल उसको बचाता है। अब गार्ड रेल की अगर हम इसकी बात करें तो जो टॉप रेल कितने पे लगेगा वो भी देखना है, कितनी हाइट पे टॉप रेल लगेगा वो जानना जरूरी है। तो टॉप रेल मस्ट बी बिटवीन 900 टू 1200 mm, यानी 900 से 1200 mm के बीच में होना चाहिए। कहीं भी लगा सकते हैं 9 से 12 के बीच में, बट मैक्सिमम 1000 पे लोग लगा देते हैं, ठीक है। मिड रेल की अगर बात करें तो शुड बी बिटवीन 450 टू 600 mm टू द वर्क प्लेटफॉर्म, तो इतना पे लगता है, तो इसको लोग 500 पे लगा देते हैं, ठीक है। इसको 1000 पे और इसको 500 पे मैक्सिमम लोग लगाते हैं, क्योंकि इसके बीच में वैरी करना चाहिए। टॉप रेल 900 टू 1200 के बीच में वैरी करना चाहिए, जबकि मिड रेल है जो 450 टू 600 के बीच में वैरी करना था, इसको 5 पे लगाते हैं, ठीक है। तो ए इसका फोल्ड कंपोनेंट यहाँ तक आ गए। उसके बाद कुछ इसका फोल्ड कंपोनेंट और भी हैं जिसको देख लेते हैं। देखिए प्लैंक्स का इस्तेमाल होता है। आखिर प्लेटफॉर्म बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए प्लैंक्स का इस्तेमाल होता है। तो प्लैंक्स का मतलब क्या होता है? टू यूज फॉर मेकिंग वर्क प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म इसका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए होता है। अब उसके बाद इसका फोल्ड प्लेटफॉर्म बन गया तो वहाँ पे जाओगे कैसे, तो इसके लिए इसका फोल्डिंग लैडर का इस्तेमाल। हालांकि इसका फोल्डिंग लैडर इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको लैडर सिंपल बोलेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम लैडर होता है जिसको या तो हम 75 डिग्री पे लगाते हैं या 90 डिग्री पे लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और डिपेंड्स ऑन हाँ सिचुएशन होगा, वो क्या लोकेशन है, किस तरह का वहाँ पे है, किस तरह की सीढ़ी लगा सकते हो, उस पर डिपेंड्स करता है। सो लैडर्स आर यूज फॉर एक्सेस टू द वर्क प्लेटफॉर्म। तो लैडर का इस्तेमाल का क्या किया जाता है, वो जहाँ पे काम करना है, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करना है वहाँ तक के एक्सेस के लिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्ड, इसका स्पेसिफिकेशन और साथ में डिफिनेशन भी आपने देखा। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।